राजभर ने चुनाव जो मिशन 2022 की रणनीति ने बचा दिया और इससे ये संदेश दिया है कि जनता में जो भीड़ यहाँ उमड़ी थी उससे काफी उत्साहित थे और गदगद दिखे। और ये उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिस दरवाजे से बीजेपी ने सत्ता की सीढ़ी पर पहुंची थी, आज वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि 2022 में मतदाता 2022 में किसे उस कुर्सी पर बैठाते हैं। गया है झूठ बनने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है, कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश, कहां पहुंच गया। अभी मैं सुन रहा था कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी। इसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को, क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है, आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान देते हैं। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की। क्या याद नहीं आपको जिस समय लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा, याद हो आपको, लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया, कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं दी, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई, तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस तरह सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की, हाथों पे सहारा छोड़ दिया। हाथ के ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला, और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी कोई मदद गरीब की नहीं मिली और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया, न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पर पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के। और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहाँ बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए,
पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया, लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को दूर करने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं, कैसी सरकारें हैं सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। कैसी सरकार, जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी वो गरीब की मदद नहीं कर पाए। जो कारखाने बड़े बड़े थे जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते हैं, बताओ वो नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहाँ चले गए? बताएं हिसाब किताब कहाँ है वो कारखाने? यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका बताओ? नौजवानों सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? न नौकरी न रोजगार, और जिनमें नौकरी और रोजगार भी कारखानों में मिल जाते वो सरकार ने बेचने का काम किया, वो सब बिक गए। ये हमारा उत्तर प्रदेश देश इसलिए पहचान है, इसलिए पहचान है क्योंकि हम और आप लोग एक साथ रहते हैं। जब हम याद करते हैं महापुरुषों को, जब हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जब हम याद करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जब याद करते हैं आजादी के संघर्ष को, और जब हम तुलना करते हैं दुनिया में अपने देश की, तो कहाँ देश को पाते हैं? कभी सोचो आप कि आपका प्रदेश और देश कहाँ पहुंच गया है। आज प्रदेश में भुखमरी है, हमारे गरीबों पे हर पेट खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, बताओ किसान भाइयों, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। याद है कि नहीं याद है आपको? यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई बताए हमें? अभी धान खड़ा है, क्या धान की कीमत आपको दोगुनी मिल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसके खेत में हो? क्या नौजवानों आपके खेत नहीं है क्या? एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ, लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई आपकी? 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है चुनाव तक 150 न पहुंचा दे। ये याद है, ये सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर बढ़ रहा, रुपया नीचे जा रहा है। याद है कि नहीं याद है? बताओ, डॉलर कहाँ चला गया, रुपया कहाँ पहुंच गया है? और जिस ब्रिटेन का जो पाउंड है, 1 रुपया, जो उनका 1 पाउंड है, हमारा कितना 100 रुपया पार हो गया है। अब बीजेपी वाले डॉलर और उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि रुपया हमारा नीचे चला गया है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए इस मौके पर कि ये जो गठबंधन है, ये जो एक साथ हम लोग आए हैं, ये तमाम हमारे गरीब, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को एक साथ जोड़ करके उनके हक और सम्मान को दिलाने के लिए साथ आए हैं। वेद मिश्रा, PTV भारत, मऊ।